चलिए आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और किस प्रकार से कोई भी एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं कि वो किस पीरियड में, किस ग्रुप में और किस ब्लॉक में आता है। ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिखिएगा। देखिए, तो ये हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में हमको ये बताया गया कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है। तो इन्होंने बताया कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है फील्ड फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है। अब आप कहोगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन किसकी एनर्जी कम है ज़्यादा? तो इन्होंने एक N+L रूल दे दिया और उसमें ये बताया कि जो वैल्यू ऑफ N+L, N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले फिल होगा। लोएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है। वो कैसे चेक होगी? N+L से। जिसका N+L कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले फिल होगा, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पेपर में आपसे कहा गया कि ये 3s लिखा है और ये 3p ऑर्बिटल है। बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा? तो कभी भी ऑर्बिटल में मालूम करना हो तो इसकी कंपेयरिंग आप इससे करा दें। बताइए n की जगह क्या लिखा है 3 और l की जगह क्या लिखा है s। तो आपको बताया था पिछले वीडियो में, ध्यान होगा कि अगर l 0 है तो s p d f। तो जिसमें l की जगह s लिखा है मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो N+L आ जाएगा। अब आ जाओ इस पर, इसकी कंपेयरिंग करवाओ। बताओ n की जगह क्या लिखा है 3 और l की जगह क्या लिखा है p, मीन्स L1 हो गया, N+L 4 आ। इसका मतलब जिसमें N+L की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो पहले फेल होगा। इसका मतलब ये पहले फेल होगा, ये बाद में फेल होगा। इसमें एनर्जी कम है, इसमें ज्यादा है ना। दूसरा केस, अगर कभी ऐसा हो जाए कोई पूछ ले इन दोनों में कौन पहले फेल हो, तो कंपेयरिंग करा दें। n की वैल्यू क्या है 3 और l की जगह s लिखा है मतलब L0, और 2p में देखें कंपेयरिंग कराएं, n की जगह क्या है 2 और l की जगह p है मतलब 1। तो अगर कभी N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं? जिसमें n की वैल्यू कम होती है। इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें 3। अगर ये सेम आ जाएं तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल उसमें करते हैं जिसमें n कम होता है। ये पहले फिल होगा, ये बाद। तो दोनों केस समझ लीजिए। सेम आने पे क्या करते हैं और डिफरेंट है तो आप बता ही दो। जिसका कम है ये, उसकी एनर्जी कम है, वो पहले फिल होगा। देखिए, अब इन्होंने क्या करा है, बात को समझो। हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिखाई, तो फिल
फिलिंग करने का तरीका ये होता है, आप लिख लो 1s 2s 3s 4s 5s। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 4 sp-d-f। अब p का नंबर आएगा, उसे एक नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, 2p 3p 4p 5। p के बाद कौन आएगा? d, फिर एक बार नीचे चलो और फिर f आएगा। आपको मालूम है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने फेल होते हैं? इसमें 2 6 10 14। ध्यान आ रहा? एक एस सब शेल में एक एस ऑर्बिटल होता है, इसे ऑर्बिटल होता है। अगर पी सब शेल होता तो उसमें 3 ऑर्बिटल, अगर डी होता तो उसमें 5 होते, ये बताया गया है। और एफ होता है तो उसमें 7, ये पिछले लेक्चर में आपको बताया। तो आप बताइए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो बताओ एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, इस पूरे को कहते हैं सब शेल। और एक एक जो ये स्क्वायर बना हुआ है इसको कहते हैं ऑर्बिटल। तो बताइए पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, इसमें 10, इसमें 4। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 2 6 10 और 14 ये लिमिटेशन। तो आइए, है ना, इसमें फिलिंग कैसे करते हैं सुनिए। आप बाबू ने बताया पहले इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा, फिर एक बार खाली जाएगा, फिर आ जाएगा, जो जो बीच में आता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन घुसता चला जाएगा ऐसे। तो बताइए पेपर में किसी ने कहा ये मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो यहां से स्टार्ट हो जाए, पहले 1s, फिर घूम के 2s, फिर 2p, फिर 3s, यहां तक लिख लो गया। अब आपको मालूम है जहां जहां s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो s वालों में 2 इलेक्ट्रॉन आए, और p में कितने आ सकते हैं? 6। तो 2 4 10 2 बचे, 12 का कर रहे हैं, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी ने कहा सल्फर का कीमत, तो स्टार्ट कर 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे चल दो। 1s 2s 2p 3s। बताओ s में कितने भर सकते हो? मैक्सिमम 2, p में 6, s में 2। बताओ ये कितने हो गए? यहां तक 12 पर कर रहे हैं 16 का, कितने बचे? 4 पर। है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गया। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते। अब जिसको ये आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया है, फिलिंग भी समझ में आ गई, उसको हम बताते हैं किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। देखिए इसको हटा रहे हैं, हेडिंग डाल, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, लिख लीजिए। है ना, इसके लिए आपको बता दें एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, दो दो करके देखेंगे। तो आपने सुना है, पहले आगे बढ़ने
पढ़ने से पहले देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती, ये इसका एक रफ डायग्राम बना दिया, ये होती है पीरियोडिक टेबल। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल्स, ये कहलाता है ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कहलाता है पीरियड। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। वर्टिकल क्या कहलाते हैं? ग्रुप। इनको कंबाइंडली बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड को एस ब्लॉक। यहां से यहां तक कहलाता है पी ब्लॉक। बीच में आता है डी ब्लॉक, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं या कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्योंकि इसके कॉइन बनेंगे इस वाले से। तो ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और जिसको अलग से जगह दी गई है वो कहलाता है एफ ब्लॉक। इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते 14 है। ये एक रफ डायग्राम है, आपको बताया गया पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होती हैं, एस, पी, डी और एफ। अब आपको कोई एलिमेंट पेपर में दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा ये मिलेगा कहाँ। देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां मैग्नीशियम दे दिया, अभी अभी मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाया, ये आगे। अगर ये लास्ट में एस आ रहा है आउटर मोस्ट शेल, तो आप समझ लेना ये एस ब्लॉक का मेंबर है। मतलब ये आपको इस रो, इस वाले में या इस कॉलम के अंदर दिखाई देगा, ये होता है। तो आप लास्ट में देख लो क्या लिखा है। ये जो आगे लिखा है ये पीरियड होता है, ये एस जो लिखा है ये ब्लॉक, और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं लास्ट में ये कहलाता है ब्लॉक। तो एस ब्लॉक सबसे आसान, पेपर में मैग्नीशियम दे देगा, पूछेगा इस टेबल में ये कहाँ मिलेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट में देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? पीरियड्स। तो थर्ड पीरियड है, मतलब इस लाइन में मिलेगा। एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है, इसे एस ब्लॉक है। इसका मतलब इस क्षेत्र में मिलेगा ये, और इस लाइन में मिलेगा, और सेकंड ग्रुप में मिलेगा। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है। तो बताओ यहाँ मैग्नीशियम आएगा कि नहीं आएगा? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पीरियड हो गया, ये और ये मिलाकर होता है एस ब्लॉक। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में आएगा ये, एस ब्लॉक हो गया, और सेकंड ग्रुप हो गया फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ग्रुप। और देख लीजिए, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन कराना है, करके देख लीजिए, लास्ट में ये आ रहा हो, तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस लाइन में मिलेगा। ऊपर लिखा है 1, मतलब 1 क्या है? ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। आंसर हो गया यहाँ है। और एस ब्लॉक तो ही ये वाला क्षेत्र एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में किसी की पोजीशन मालूम करना इन तीनों की बहुत आसान होता है। देखिए, अब आ गया पी ब्लॉक, वो भी बहुत आसान है। देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आए, ये करते हैं। तो पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, पी फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करिए। ये हो गया 2, 4, 10, 12, कर रहे किसका है? 15 का, 3 बचे। जिसके कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में एस आ जाए, समझ लेना वो एस ब्लॉक का मेंबर है, यहां मिलेगा। जिसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में पी आ जाए, वो पी ब्लॉक का मेंबर है, इधर मिलेगा इस क्षेत्र में। तो वही तरीका जो पिछले का था, जो आगे लिखा है वो पीरियड है, बीच में लिखा है ये ब्लॉक है,
बस ग्रुप देखने का तरीका अलग अलग होता है। हर ब्लॉक के अंदर एस ब्लॉक का तरीका था ग्रुप देखने का, जो ऊपर लिखा है लास्ट में इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप होती है। पी ब्लॉक में ग्रुप ऐसे देखा जाता है 12 प्लस, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हो इसमें ऐड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सबसेट। देखो लास्ट में जो पी आ रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 जोड़ दिए, तो बताओ 15 ग्रुप में आएगा नहीं आएगा? तो आपने पीरियड देख लिया, ब्लॉक देख लिया और ग्रुप निकालना समझ। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लियर हो गया। एक पी ब्लॉक का एग्जाम्पल और लेंगे। चलिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना ज्यादा सीख लेंगे। मान लो पेपर में आ गया क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन पर, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो यहां तक हो गए 12, कर रहे हैं 17 का 5 बचे। तो जैसे ही लास्ट में पी आ गया आप समझ गए ये पी ब्लॉक का मेंबर है, ये इधर मिलेगा। तो बताइए इस पे गोला बना, ये जो आगे लिखा है ये क्या है? पीरियड। पी क्या है? ब्लॉक। बस ग्रुप देखने का तरीका मैंने समझा दिया। ग्रुप कैसे देखते हैं? 12 प्लस पी ब्लॉक में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें ऐड करो 17 ग्रुप के अंदर। भाई आप जानते हो ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। ये लास्ट वाला 18 होगा, ये वाला 17 होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां आएगा। कौन? थर्ड पीरियड के अंदर आएगा, पी ब्लॉक में आएगा और 17 ग्रुप में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। अब हम डी ब्लॉक को चेक करें। देखो पहले यहां समझा देता हूं। एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में ऐसा, ऐसा। पी ब्लॉक में क्या होता था याद करो, लास्ट में एम का मतलब है लास्ट, क्या आता था? पी। और पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। जिसके लास्ट में एस आए एस ब्लॉक, जिसके लास्ट में पी आए पी ब्लॉक। लेकिन डी में ऐसा नहीं होता। डी में लास्ट में तो एस आएगा, उससे पहले वाला जो होगा सेकंड लास्ट, सॉरी ये हो गया पेनल्टी मिक्सचर, लास्ट से पहले वाला, इसके अंदर डी आता है और डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते। तो डी ब्लॉक की पहचान है लास्ट से पहले वाला डी में आता है। देखो कैसे, जैसे पेपर में कहा ये टाइटेनियम है, इसका 22 एटॉमिक नंबर, बस ये दे दो। आपने स्टार्ट कर दिया पाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ध्यान रख लेना यहां तक 18 हो जाता है ना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मालूम होगा वैसे आपको, ये जो नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10, इसका 18, इसका 36 ऐसे। तो आप ये देख लेना, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर मान लो ग्रेटर और इक्वल टू आ गया 21, अगर ये है और लिमिट कहां तक है वो भी बता दूं, इससे ग्रेटर है मतलब 21 से लेकर अगर आपके पास 36 तक है एटॉमिक नंबर किसी, तो आप कुछ मत करना, आप इतने पोर्शन को 18 को आर्गन लिख दो। तो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसमें आर्गन 18 हो गया। अब देखो
लीगली चलोगे जब तुम ऐसे 1s 2s ऐसे घुमा के, तो आपको मालूम पड़ेगा यहां पर आएगा आपके पास 18 20 कर रहे हैं 22 का ये आता है। तो आप बताइए जिसके एंड में एस आता है एस ब्लॉक, जिसके एंड में पी आता है पी ब्लॉक, जिसके एंड में डी आता है डी ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक का मेंबर हो गया। तो मैंने बताया था अगर डी ब्लॉक है तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब डी को पहले ले आते हैं एस को बाद में ले जाते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। बताओ सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इतने को तो मैंने R1 लिख दिया 18 को, आगे इनको इंटरचेंज कर दो, बस ये होता है डी ब्लॉक। फिर समझो, जैसे पेपर में कहा गया आयरन का 26 है, इसका फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करो। तो आर्गन का तो लिख लो 18 को ऐसे लो, लास्ट में लिख लिया करो 4s, 18 और 2 20 कर रहे हैं 26 का, जितना बचे इसमें डालो। भाई देखो ये n है लास्ट, तो इससे पहले वाला 3 क्या हो गया n-1, n- वाला d में आ जाए तो समझ लेना d है, इसलिए बोल रहा था इन दोनों को इंटरचेंज करना। और देखो किसी ने कहा जिंक का करो 30, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये लिखो, लास्ट में ये लिख लो 18 और 2 20, जितना बचे, कितना बचा है 10, वो इसमें बढ़ा। तो ये इसका फटाफट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ऐसे पूरा करने की बजाय आप याद रखो 3p6 तक 18 हो जाता है, उसे आर्गन लिखो, आर्गन का 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सीख गए आप। अब डी ब्लॉक की कैसे देखते हैं पोजीशन देखिए। तरीका वही है, जैसे मान लो आपने कोबाल्ट दे 27, तो सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन कर, 18 ये हो गए 18 और 2 20, जितने बचे इसमें डालो 7 बचे। अब ये बताओ, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था जो लास्ट में आ रहा है इसके आगे लिखा है, ये क्या होता है पीरियड। तो किसी भी चाहे एस हो चाहे पी हो, पीरियड अगर निकालना है तो पीरियड किसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो ये जो आगे लिखा है सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 4, सबके लिए यही है। अभी देखो पी ब्लॉक का कर रहे थे फास्फोरस का, लास्ट में ये आ रहा था, तो जो आगे लिखा हुआ है लास्ट में ये क्या कहलाता है पीरियड। तो लास्ट में क्या लिखा है आगे 4, ये पीरियड। आप बताओ आपने इसको इंटरचेंज क्यों करा था, लास्ट में तो डी आ रहा था, तब आपने इंटरचेंज करा, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक का मेंबर। ब्लॉक को देख ही लिया, जिसके लास्ट से पहले वाला डी में एंटर कर जाए वो डी ब्लॉक है। कलाकारी होती है केवल ग्रुप निकालने, हर ब्लॉक का ग्रुप देखने का बस तरीका अलग है। तो डी ब्लॉक में कैसे ग्रुप चेक करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, है ना, लास्ट, जिसको आप एन बोल देते हो लास्ट, ये एन है तो ये n-1 है, लास्ट एन शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, लास्ट से पहले वाला क्या कहलाता है n-1, डी, है ना, सब शेल या शेल। इसको लास्ट को आप क्या लिख सकते हैं ns, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब करना कुछ नहीं है, बिल्कुल लेमन स्टाइल में, अगर डी ब्लॉक हो जाए तो ये लास्ट के इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बस, ये ns है ये n-1 डी है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, कितने हो गए 9। आप कह दोगे भाई
मेरे पास ग्रुप जो है वो 9। फिर देखो एक घबराओ मत, इधर आ जाओ, पहले इसे देखो। मान लो पेपर में कोई आपसे कहे आपके पास निखिल लिखा है 20, तो आप जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 18 और 2 20 हो गया, जितने बचे डी में डाल दो। अब बताओ ये जो आगे लिखा है ये क्या होता है? पीरियड। पीरियड का खेल खत्म। लास्ट से पहले वाला अगर ये 4 है तो ये 3 है। लास्ट से पहले वाला डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? डी ब्लॉक। अब बताओ ग्रुप कैसे देखें? डी ब्लॉक लास्ट के जो दोनों थे उन्हें जोड़ लो, लास्ट का और उससे पहले वाला, तो बताओ इन दोनों को ऐड कर दो, 10 आ गए। तो 10th आपके पास ग्रुप हो। आ गया समझ में? तो हर ब्लॉक का केवल ग्रुप देखने का तरीका अलग है, बाकी तो सब देख ही लेती है। एक कहो तो और देख दो, मान लो जी, जल्दी से लिख लो कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया 18 और 2 20, बचे 10। अब बताओ ग्रुप कौन सा है? बस ये लास्ट के दोनों जोड़, ग्रुप हो गया 12, और लास्ट से पहले वाला डी में आ रहा है तो ब्लॉक हो गया डी, और ये लास्ट में जो लिखा है एन, ये होता है क्या? पीरियड। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये डी ब्लॉक। सबसे ज्यादा मेहनत डी ब्लॉक पे करनी है ना। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अभी मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको बताऊंगा कि जो एक्सेप्शन होती है सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में से पूछे जाएंगे क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर। ये एक्सेप्शन है, क्यों है, क्या कारण है, वो बात की बात है नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतना बता देता हूं, इन सब के लास्ट में 4s2 नहीं आता, 1 आता बस। अब जैसे आप इसका ये करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते थे, नहीं लिखते थे अभी थोड़ी देर पहले, बस यहां आपको 1 कर देना। 18 19 जितने बचे हैं वो ऐसे ही कॉपर का करें, बस इन तीनों के लास्ट में 1 आना है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही सिल्वर, यहां क्या आएगा? अब ये बताओ, ये 47 किस नोबेल गैस के पास है? देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इसका 36 होगा। इससे पहले तो आप इसमें क्रिप्टन लिखेंगे, आर्गन मत लिखने दें। ये 5th ग्रुप में आता है, तो देखो 36 37, 5 से पहले क्या आएगा? n-1 4, तो जितने बचे इसमें डाल, 36 37, तो 10 बचे इसमें डाल। इन तीनों को जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा पूछेगा। और ऐसा क्यों हुआ है कि भाई इसमें 1 आ रहा है, तो वो आपको बताया जाएगा। भाई जो हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो लिख ही देता हूं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये देखो जैसे ही क्रोमियम है, इसमें आपने बनाया डी, ये लास्ट के 2 ले लिया करो बस, डी, और ये 4s, एस में 1 होता है। तो लीगली अगर आप करते, आपको नहीं मालूम होता ये एक्सेप्शन है, तो क्या करते बताइए? तो आप सब में यही कर रहे थे, 18 2 और बचे 4। अगर आपको ये नहीं मालूम होता ये एक्सेप्शन है तो क्या करते? ऐसे तो करते। तो आप कैसे एक्सेप्शन है देखो, 3d4 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है,
ये होम्स आपको प्रिंसिपल बताएगा कि सबको सिंगली ऑक्यूपाइड कर, तो चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें 2 हों। तो बताइए क्या ये हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है? हाफ फिल्ड का मतलब है सब में एक एक भरा हो, और फुल फिल्ड का मतलब सब में 2 भरे। ऐसे जो सब शेल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। बताओ ये हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? इसलिए ऐसा हुआ है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ऐसे ही बताओ इसमें लीगली ये था, अगर आप करते 18 to 9, तो ये एक्सेप्शन क्यों बना? क्योंकि इसमें 9 है, ये देखो 9। अगर 10 होते तो ये फुलफिल होता, फुलफिल, लेकिन ना ये हाफ फिल्ड है ना फुलफिल्ड है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसे एक दे देगा। बताओ हो गया फुलफिल, 10 भर गए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के देने से ये हाफ फिल्ड हो जाए या फुल फिल्ड हो जाए तो ये एक्सेप्शन बनता है। तो आपने देखा इसने एक इसे दिया ये हाफ फिल्ड हो गया, इसने एक इसे दिया ये फुल फिल्ड हो गया, इसमें भी ये हुआ। इसीलिए ये तीनों एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको लास्ट बताता हूं एफ ब्लॉक कैसे देखें, इसमें कैसे पोजीशन ग्रुप और ये सब देखें। तो ये सबसे आसान है, एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एफ, ये स्टार्ट होता है 58 से और 14 एलिमेंट है, लास्ट में आता है 70। तो लेंथेनाइड जो होता है ये होता है 58 से 70, और जो एक्टिनाइड्स हैं ये 90 से स्टार्ट होते हैं, 14 एलिमेंट ऐड करके 103। बस ये आपको याद रखना, इसको एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, थोरियम है ना, पानियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ऐसे कर है ना, पोलोनियम, ये सब के सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो। लेकिन लेंथेनाइड में केवल एक एलिमेंट ऐसा होता है, आपको बता दें, ये देखिए पीएम, प्रोमीथियम, क्यों समझ लो मोदी जी हैं पीएम, बस ये रेडियो एक्टिव होते हैं, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव। तो यहां लिख लो लेंथेनाइड में केवल पीएम जो है प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन, और इसमें ऑल आर रेडियो। तो देखिए अगर लेंथेनाइड आ जाए कोई यहां से यहां तक, तो सिंपल सी बात है, फिक्स है तमाम, यहां लिख देता हूं लेंथेनाइड। तो इनका ग्रुप जो है वो होता है थर्ड, ब्लॉक तो आप जानते ही एफ ब्लॉक, और पीरियड जो होता है बस वहां समझ लो ये आता है 6th पीरियड। और अगर एक्टिनाइड की बात करें, सेम ग्रुप कौन सा है, थर्ड, ब्लॉक कौन सा है, एफ, ये तो आपको मालूम ही, ये दोनों एफ ब्लॉक में आते हैं, बस पीरियड में एक बढ़ा दो, ये आता है 7th पीरियड, बस है ना। वो बात की बात है कि यहाँ लेंथेनम था 57, उसके बाद 58 से यहाँ आ जाता है ना, तो थर्ड ग्रुप से ही उठाया गया है, इसलिए से दोनों को थर्ड लिखा गया। बस आप ये याद रखें, जैसे पेपर में किसी ने कहा ये प्रोमीथियम है, ये 58, 59, 60, 61, इसका एटॉमिक नंबर 61। किसी ने कहा इसका जरा आप बताइए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कौन सा होगा, 61, तो बता सकते हैं आप 61 इसकी रेंज में आता है नहीं आता है? तो क्या वो लेंथेनाइड होगा नहीं होगा? यस, तो आंसर सबका यही होगा। लिख लो थर्ड, ग्रुप, ब्लॉक
F और पीरियड 7, बस खत्म। ऐसी कोई आपसे आगे कोई पूछ ले, है ना, कि मान लो ये लास्ट में आ रहा है, ये होता है लॉरेंजियन LU। तो पेपर में किसी ने पूछा LU जो है 71, इसके बारे में बताओ। तो आप जानते हो 58 से 71 वाले लेंथेनाइड, और सबके लिए ये सेम रहता है। तो यही आंसर जो लिखा है यही इसका हो गया। तो रेंज ध्यान रखें, लेंथेनाइड कहां से कहां तक है। इसमें कोई भी एलिमेंट आ जाए इसके बीच का, सबका आंसर यही होगा। सिमिलरली 90 से लेकर अगर 103 तक आ जाए, जैसे कोई का ये यूरेनियम है 90, तो जैसे ही आप ये लिमिट देखोगे आप समझ जाओगे ये एक्टिनाइड। तो इसका आंसर सबका यही होगा, यही तीनों लिखे हो बस। चाहे 91 का पूछ ले, है ना, चाहे नेपच्यूनियम ये लिखा हुआ है 93, इसका भी इस रेंज में आ रहा है, इसका भी आंसर यही। तो इनकी ये तीनों चीजें फिक्स रहती हैं 90 से 103 के लिए, सब चीज यही होगी। हो गया क्लियर? अब मैं आपको एक समरी के तौर पे बता देता हूं, समझ तो गए हो आप सब कुछ। इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, आपको बता दें जानकारी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जब सारा याद हो जाए तो इसको एक फाइनल टच दे दो बस। डी ब्लॉक और एफ, ऐसे बना, है ना। तो आप कुछ मत करना, इसके लास्ट में तो सबसे पहला है कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में ये आएगा एक या दो, इसके लास्ट वाले में कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पी आएगा, तभी तो पी ब्लॉक का मेंबर है, 1 से 6 तक कर सकते। डी वाले में लास्ट में तो एस आएगा, उससे पहले वाला जो पेनल्टी मेड शेल है वो डी ब्लॉक, और डी में 1 से 10 तक कर सकते। और एफ ब्लॉक में क्या होता है समझा दूं पहले, कि लास्ट में तो एस आ रहा है, उससे पहले वाला डी, लेकिन डी में 0, 1 या 2, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है जब आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे। उससे पहले वाला जो एंटी पेनल्टीमेंट वो एन है, तो पहले वाला क्या हुआ n-1, उससे पहले क्या हो गया n-2, ये एफ ब्लॉक में एंटर करेगा। और आप जानते हो एफ में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो इसमें आपको मैंने बताया भाई कैसे देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपको लेके चलना, जल्दी से लिख लो, ये आ रहा है लास्ट में, तो ये हो जाएगा जो लास्ट में लिखा है, ये पीरियड है, ये ब्लॉक है, ये ग्रुप, खत्म। पी ब्लॉक में क्या होगा, मान लो पेपर में किसी ने आपको दे दिया सल्फर सोना, तो आप चलते चले जाओ, लास्ट में चेक करके देख लो क्या ये आ रहा है। तो जिसके लास्ट में पी आ जाए समझ लेना पी ब्लॉक है। तो दो चीज तो सेम है, जो आगे लिखा है पीरियड है, ये लिखा है ये ब्लॉक। ग्रुप देखने का तरीका अलग है। पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे देखते हैं, 12 में ऐड कर दो, क्या जो लास्ट में पी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है या, बस ग्रुप देखने का तरीका अलग है। इसमें तो ग्रुप जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है वही होता है, पी ब्लॉक में ग्रुप होता है 12 में, इसे ऐड कर दो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन। डी वाले में क्या तरीका है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक आपने ले लिया स्कैंडियम 20, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 21 से बढ़ने लगे और आपको दिखाई दे कि 30, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, तो समझ लेना ये डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो क्या करोगे, सबसे पहले R1 लिख लो, लास्ट में 4s2 लिख लो, 18 तो 20, करना 21 का, जितने बचे डी में डाल दो। बस 3 एक्सेप्शन ध्यान रखना डी के अंदर, क्रोमियम, कॉपर एंड सिल्वर, उसके अलावा सब में 4s2 आता है। तो बताइए जो लास्ट में 4 लिखा है ये क्या होता है, सबके लिए सेम है पीरियड,
लास्ट से पहले वाला किसमें आ रहा है, डी में, डी ब्लॉक। बस ग्रुप के लिए मैंने समझा दिया है तरीका। ये लास्ट के जो दो हैं डी और एस वाला, इनके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये ग्रुप हो गया। और एफ ब्लॉक का मैं अभी बता के चुका हूं कि लेंथेनाइड होते हैं 58 से 70। क्या होता है इनका, याद रखिए, ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप थर्ड, ब्लॉक एफ, और पीरियड याद रखिए बस 6। और अगर हो जाए 90 से 103, इन्हें कहते हैं एक्टिनॉइड्स। इनका भी ग्रुप ब्लॉक पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक सेम होता है, केवल पीरियड ये 6 है, ये 7 है, बस खत्म। तो ये आपको जो पढ़ाया गया है ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। इस पे निश्चित क्वेश्चन हर बार बनता है। एक तो आपको बताया अफबाउ प्रिंसिपल, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे, और एक कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फायदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तुरंत मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। कभी कभी बच्चों को ये लगता है, वैसे बैच में बात करेंगे, कि अरे साहब आप जो है म्यूट कर देते, तो बेटा अगर म्यूट कर देते हैं तो आप ही के लिए करते हैं, नहीं तो आप बिना म्यूट के पढ़ के देख लो, तो बच्चे आपस में मुझसे पूछते पूछते ही बस बैच खत्म। तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों अलग से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसीलिए कि आप उसी चीज़ को 1-2 बार और पढ़ लें, प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। नहीं तो आप सोचो, एक व्यक्ति अलग से तुम्हारे लिए वीडियो और बना रहा है, तो क्यों बना रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है ना। क्योंकि आपको पढ़ाते समय क्लास में हम उसे म्यूट कर देते हैं, है ना, आवाज़ को। वो इसलिए करते हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस जाते हैं बीच में और बैच को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वीडियो अलग से बनाया जाता है। तो वो आपके फायदे का, इसलिए उसमें उसको समझने की कोशिश करो, और कोई बात नहीं।